नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। देखिए, इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और यह खबर जन सुराज पार्टी की ओर से है, मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी से है। देखिए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 4 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। तो देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस उपचुनाव में शामिल होने का फैसला किया और प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की स्थापना के दिन 2 अक्टूबर के दिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में इस बात का ऐलान किया था कि 2025 के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही सेटल कर देंगे। लेकिन खबर यह आ रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस पहले उम्मीदवार की घोषणा की, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो तरारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए जनसुराज पार्टी के, चुनाव लड़ने का उनका सपना चूर हो सकता है। तकनीकी कारण है। देखिए, अब जो टीम प्रशांत किशोर है वह लीगल एक्सपर्ट से राय प्राप्त कर रहा है, लेकिन जनरल एसके सिंह जो उम्मीदवारी की घोषणा के बाद तरारी पहुंच गए, चुनाव प्रचार में लग गए, उनके साथ टीम प्रशांत किशोर भी है, तरारी के ही रहने वाले हैं। और देखिए, एक बात कही गई कि जन सुराज पार्टी ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाकर उपचुनाव में कितना बड़ा बेंचमार्क घोषित किया, बेंचमार्क बनाया। लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी पर ग्रहण क्यों ग्रहण लग गया, क्या कारण सामने आ गए। देखिए, बीजेपी ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाया है, बड़े बेटे को, विशाल को। लेकिन जनरल एसके सिंह जो तरारी के ही हैं, जिनके बारे में यह बात भी कही गई कि 2014 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आरा से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन तब निजी कारणों से जनरल एसके सिंह ने मना कर दिया था। तो अब क्या कारण हुआ कि वे चुनाव लड़ने को तो आ गए, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन चुनाव शायद न लड़ पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, शायद न लड़ पाए, बावजूद इसके कि उनका चुनाव प्रचार शुरू है, वह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी पक्ष, तकनीकी परेशानी यह सामने है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो हैं वह बिहार में मतदाता नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। नियम क्या कहता है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायरमेंट के बाद नई दिल्ली में एनसीआर के इलाके में रह रहे थे, वे शायद वहीं के मतदाता हैं। और विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता क्या कहती है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो यह जरूरी है कि आप जिस प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको उसी प्रदेश में मतदाता होना होगा। तो आशय ये कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके बारे में सूचना यह है कि वे अभी बिहार में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से मतदाता सूची में वोटर नहीं हैं। देखिए, यदि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि भारत के नागरिक हो, भारत के किसी भी प्रदेश में मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो, तो आप भारत के किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसी प्रदेश की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। तो अब क्या होगा, क्या जनरल एसके सिंह का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? पहले वहां समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा। और अब चुनाव की रणभेरी बज गई है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। खबर यह आ रही है कि 25 तारीख को नामांकन करना था लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को, लेकिन अब परेशानी है। और हमें खबर यह मिल रही है कि प्रशांत किशोर की टीम ने दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। पहली कोशिश होगी, जो कानून के जानकार हैं वह इस प्रयास में लगे हैं कि उनका नाम तरारी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता की सूची में शामिल करा दिया जाए। लेकिन यह संभव हो पाएगा
नहीं हो पाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और जब प्रश्न चिन्ह है तो फिर क्या क्या प्रशांत किशोर उम्मीदवार बदलेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारी की घोषणा के दिन कहा था, जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बना रहे थे और सामने लाए थे मीडिया के सामने कि देखिए, कोई समझ सकता था वह अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। और जब जनरल एसके सिंह का नाम आया भी तो लोग चौंके भी कि अच्छा, ऐसे लोग भी बिहार में चुनाव लड़ने को आ सकते हैं। तो ये बड़ी बात, लेकिन अब तो गढ़न है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बेलागंज के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, प्रशांत किशोर ने इमामगंज के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। और जब उम्मीदवारी की घोषणा हो रही थी, प्रशांत किशोर ऐलान कर रहे थे, तो उनकी बैठक में किस तरीके से कुर्सियां फेंकी गई यह भी आपने देखा। वहां देखिए, वहां दूसरे उम्मीदवार अमजद हैं, वे उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा सहमति से फैसला हुआ है। इसी तरीके से इमामगंज में डॉक्टर जितेंद्र पासवान को, तो प्रशांत किशोर एक नए तरीके से, जो बिहार में ट्रेडिशनल पार्टीज हैं जिनके पास यह प्राथमिकता होती है कि किसी के बेटा को, किसी के बहू को चुनाव लड़ा लें, तो प्रशांत किशोर इस पचड़े से, उन्होंने पहले ही कहा था कि देखिए 1250 परिवार हैं बिहार में, उनके ही लोग पिछले 30 वर्षों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, विधायक, विधान पार्षद, सांसद बन रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जो पहला प्रयोग हुआ, जन सुराज का जो पहला उम्मीदवार घोषित किया गया आधिकारिक तौर पर, यह भी एक सपना कि जब कभी जन सुराज का इतिहास लिखा जाएगा और इसकी चर्चा होगी कि जन सुराज का पहला उम्मीदवार कौन, जीते हारे अलग, तो उस इतिहास में नाम दर्ज होगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का। लेकिन पता नहीं प्रशांत किशोर की टीम यह कैसे भूल गई कि उम्मीदवार बनाने के पहले यह पता नहीं किया गया कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में है ही नहीं, और जब मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब यह समस्या तो खड़ी हो गई है और सवाल यह उठने लगा है कि यदि मतदाता सूची में जनरल एसके सिंह का नाम नहीं जोड़ा जा सका तो फिर तरारी में उम्मीदवार किसे बनाएंगे? प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रयोग उन्होंने दूसरा किया। तरारी के बारे में लोग क्या कहते हैं कि यदि एनडीए से उम्मीदवार बनाना हो तो भूमिहार को बनाइए, और माले अपने देखिए कैडर को ही उम्मीदवार बनाता है। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जाति से राजपूत हैं, और देखिए समीकरणों के बारे में कहा जा रहा था कि तरारी में 16% भूमिहार हैं, 11% राजपूत हैं। तो अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जब उम्मीदवार नहीं होंगे, मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेगा, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में दूसरा उम्मीदवार कहां से खोजेंगे प्रशांत किशोर, और वह किस जाति का होगा, कैसे लड़ेगा, यह देखने की बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जन सुराज पार्टी से है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो तरारी से उम्मीदवार घोषित किए गए, उनकी उम्मीदवारी पर, उनकी दावेदारी पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि वे मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। और ऐसे में यदि उन्होंने नामांकन का पर्चा भर भी दिया तो तकनीकी कारणों से जो जरूरी है, आवश्यक है, उसके बल पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है। तो प्रशांत किशोर की टीम क्या करती है, लीगल एक्सपर्ट से राय विचार किया जा रहा है, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।